नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके एग्ज़ाम गुरु में। हम शुरुआत करते हैं जीके के प्रश्नों की, उन प्रश्नों की जो अब तक कई बार कई प्रश्न पत्रों में पूछे जा चुके हैं। अभिलेखों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को जाना जाता है एपिग्राफ के नाम से। एपिग्राफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। अमोघ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से संबंध है अमोघ विद्रोह का। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा खजूर उत्पादक देश कौन सा है? तो जो मिस्र है वह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा खजूर उत्पादक देश है। निम्न में से प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। लंबाई का मात्रक कौन सा है? तो मीटर लंबाई का मात्रक है। तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन सा था? तो मोहम्मद शाह तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक बना। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है? तो नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। और सतलज से मानसरोवर झील निकलती है। गिरिया का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ था। 1740 ईस्वी में। इटली में फासीवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी को इटली में फासीवाद का जन्मदाता माना जाता है। फिजी देश की राजधानी का क्या नाम है? तो फिजी देश की जो राजधानी है वो है सूबा। वायुयान और मोटर नाव की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुयान और मोटर नाव की गति को टैकोमीटर से मापा जाता है। टैकोमीटर से वायुयान और मोटर नाव की गति को मापा जाता है। फतेहपुर सीकरी नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी नामक स्थान वो राज्य स्थित है। स्थान जो है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। विरोधाभासों का मिश्रण किस शासक को कहा जाता है? तो तुगलक वंश का है मोहम्मद बिन तुगलक। इसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। पहले आया मुगल वंश, फिर आया खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद में सैयद वंश और लोदी वंश। तो सबसे ज़्यादा जो इस पर शासन किया है तो वो तुगलक वंश ने किया है। किस वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे? तो जो सिसोदिया वंश है इस वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। 352, 356 और 360 ये 3 प्रकार के आपातकाल इन आर्टिकल के तहत दिए गए हैं। परमाणु बम किस पर आधारित होता है? नाभ की संलयन प्रक्रिया पर
परमाणु बम आधारित होता है। गिनोकाइट किसका अयस्क है? तो कैडमियम का अयस्क है गिनोकाइट। फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट को किस कलर की बुक में रखा गया है? तो येलो कलर की बुक में फ्रांस सरकार की जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित होती है। अब उन प्रश्नों की बात करते हैं जो हम करा चुके हैं, उनका रिवीजन करिए। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसने दिया है? तो डेली ने महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिया है। होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत दिया है। कोबर ने भूसंतति का सिद्धांत दिया है। लानोस कहाँ का घास का मैदान है? तो लानोस जो है वो वेनेजुएला के घास का मैदान है। सवाना अफ्रीका का है, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो जो रिफ्ट घाटी है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है। स्तूप संचित पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। भारत का सबसे पुराना बलित पर्वत कौन सा है? तो अरावली भारत का सबसे पुराना बलित पर्वत है और इस जो गुर शिखर इसके सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट आबू के निकट है। बलित पर्वत का उदाहरण है, तो हिमालय एक बलित पर्वत का उदाहरण है और सतपुड़ा नीलगिरी और सतपुड़ा ये अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत किसने दिया है? तो जॉली ने रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत दिया है। बात करते हैं होम्स की, तो होम्स ने संवहन तरंग का सिद्धांत दिया है। संवहन तरंग सिद्धांत दिया है। वेगनर ने महासागरीय व्यवस्थापन सिद्धांत दिया है। व्यवस्थापन सिद्धांत दिया है। और डेली ने महासागरीय फिसलन सिद्धांत दिया है। फिसलन सिद्धांत दिया है। हिमनद किसकी स्थलाकृति है? तो नूनाटक हिमनद की स्थलाकृति है। यारडंग पवन की स्थलाकृति है। गलत मेल कीजिए सुमेलित। कुछ पवनें दी हुई हैं, कहाँ पाई जाती हैं कहाँ नहीं पाई जाती हैं, उनका मेल बताना है। तो ब्लैक रूलर उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कोयम्बेक जावा इंडोनेशिया में पाई जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी गलत है। पॉन्ड स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, या स्विट्जरलैंड में चलने वाली पवन है और उत्तर भारत में चलती है लू। नकदी फसल है, तो आलू मूंगफली गन्ना ये सभी नकदी फसलें हैं। ऑप्शन सही होता है डी। कपास जूट मूंगफली तंबाकू ये सभी नकदी फसलें हैं। भाइयों बहनों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।